नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 18 अगस्त 2022 के जो भी महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर हो और इसी वीडियो में हम लोग सम्मिलित करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए सीएम सारथी योजना का शुभारंभ कब करेंगे। हाल ही में घोषणा किया गया है कि यहाँ पे सीएम सारथी योजना चलाया जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो शुरुआत किया जाएगा कब से किया जाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। पूछेगा कहां से विधायक हैं, तो बरहेर से विधायक हैं और कितनवें नंबर के अगर सीएम पूछ दिया जाए तो 11वें नंबर के सीएम है झारखंड के। आपको यह भी याद रखना होगा। और सीएम सारथी योजना की शुरुआत करने की बात किया जा रहा है 15 नवंबर 2022 से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो झारखंड जो है ये 15 नवंबर 2022 को यानी कि इस वर्ष कितनावां स्थापना दिवस मनाएगा, तो इस वर्ष 22वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस वर्ष 22वां स्थापना दिवस झारखंड मनाएगा। और 15 नवंबर वही दिन है जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा से एक और सवाल आता है कि बताइए भगवान बिरसा मुंडा का उपनाम क्या है, यानी कि उनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या के नाम से जाना जाता है। तो भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा। ये भी आप लोग को याद रखना है। कैबिनेट यानी कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा बोला गया है कि 15 तारीख जो 15 नवंबर होगा उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछेगा कि बताइए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। 2 तारीख और याद रखिएगा, एक 8 अगस्त और 1 तारीख और याद रखिएगा 9 अगस्त को। देखिए 8 अगस्त को क्या होता है, शहीद निर्मल महतो का पुण्यतिथि मनाते हैं हम लोग। शहीद निर्मल महतो का पुण्यतिथि अगर बोल दिया जाए तो आपको क्या बताना होगा, 8 अगस्त। और 9 अगस्त को क्या मनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस अगर बोल दिया जाए तो कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। और इस वर्ष देखे थे हम लोग कि 9 अगस्त और 10 अगस्त को जो समय था तो यहाँ पे जनजातीय जो महोत्सव का आयोजन किया गया था जो कि रांची में, जहाँ पे अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो हेमंत सोरेन के जो पिताजी है शिबू सोरेन, जो कि वहां पे उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि आए थे। जो कि शिबू सोरेन वर्तमान में राज्यसभा का मेंबर हैं झारखंड से, ये भी आप लोग को याद रखना है। जो समापन समारोह हुआ था झारखंड जनजातीय महोत्सव का, तो उस समय जो समापन समारोह में आए थे तो छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वहां पे आए थे। तो ऐसा सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं सीएम सारथी योजना, जो कि पूरी तरह से बोला जा रहा है कि ऐसी योजना रहेगा जहां पे निःशुल्क रूप से बच्चों को पढ़ने के लिए जो है यहाँ पे सरकार मदद करेगी। अगला सवाल 2 नंबर, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा न हो इसके लिए राज्य सरकार कौन सी योजना लेकर आ रही है। तो यहाँ पर 2 योजनाओं को चलाने की बात किया जा रहा है 15 नवंबर से। एक तो आपका सीएम सारथी योजना हो जाएगा और एक गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। यानी कि देश में अगर मान लिया जाए कि बड़े बड़े संस्थान होते हैं जहाँ पे गरीब घर के बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ पे झारखंड सरकार मदद करेगी और लोगों को वहाँ पे लोन के रूप में एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ पे शिक्षा ऋण दिया जाएगा। और उसका नाम क्या रखा गया है, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे गुरुजी किन के नाम पर है, तो आपको बता दूं कि गुरुजी और दिसोम गुरु और गुरुजी किनको नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन को जाना जाता है। और शिबू सोरेन जो है ये झारखंड के 3रे नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब पहले मुख्यमंत्री की अगर झारखंड की बात किया जाए तो कौन थे, तो आपका बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे, दूसरा तो अर्जुन मुंडा, तीसरा कौन हो जाएंगे, शिबू सोरेन हो जाएंगे। और शिबू सोरेन का एक बेटे हैं, एक तो आपका यहाँ आप लोगों को बता दिए अभी हेमंत सोरेन के बारे में, एक बसंत सोरेन का नाम नहीं भूलना है। बसंत सोरेन के बारे में आप लोग जान लीजिए कि बसंत सोरेन जो है ये कहां से विधायक हैं, तो ये हैं दुमका से विधायक। दुमका से वर्तमान में विधायक है और कौन से पार्टी से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल देखिएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विद्यालय में खाली पड़े 37,000 शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक पदों पर अगले कितने महीना में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जब यहाँ पे झंडा तोलन किया गया झारखंड में, वहां पे ये सब घोषणाएं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 माह। देख सकते हैं जो सीएम ऑफिस है झारखंड का, वहां से ट्वीट करके जानकारी दिया गया कि अगले 6 महीना में 37,000 शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। आपको एक और चीज, जब शिक्षा क्षेत्र की बात हो तो शिक्षा मंत्री का नाम जरूर याद रखें। अगर
झारखंड में शिक्षा मंत्री का नाम अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो का पार्टी का नाम बोले कि आखिर ये कौन से राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। कहां से विधायक हैं? तो ये डुमरी से विधायक हैं। और डुमरी कहां आता है? तो गिरिडीह में आता है। गिरिडीह को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल 4 नंबर, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। यानी कि ये ऐसा योजना है जो कि जिसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पहला चरण जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये चरण। इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे ऐसा काम करता है सरकार। इसमें जनता के घर घर तक जो सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में बताती है। तो ये झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। झारखंड में वर्तमान में गवर्नर अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा? रमेश बैस हो जाएंगे। यहाँ के पूर्व में गवर्नर रह चुकी जो कि जिनका नाम था द्रौपदी मुर्मू। ये वर्तमान में भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं। 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये महिला वर्ग में अगर बोलेगा तो दूसरी महिला है जो कि राष्ट्रपति पद को संभाला है। वहीं आदिवासी महिला में अगर बोल दिया जाए कि आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली महिला ये बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति के रूप में। अगर आप लोगों से उपराष्ट्रपति अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। और दोनों का जो पार्टी जो है ये दोनों कौन से पार्टी से संबंधित है? एनडीए से। एनडीए पार्टी से इन लोग संबंधित है, ये भी याद रखना होगा। अगला सवाल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है ये मनीला में देखने को मिलेगा। और मनीला कहाँ पे है? तो फिलीपींस में है। ये बोल रहा है कि बताइए कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है के सहयोग से झारखंड के किन शहरों के जो है पेयजल जलापूर्ति योजना प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये झारखंड को मदद करेगा जल के लिए, यानी कि शुद्ध जल जो है वहां पे पहुंच सके। तो गुमला में भी ऐसा करेगा, जामताड़ा, लोहरदगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है कितना रुपया आखिर झारखंड को देगा ऐसा मदद करने के लिए? तो 500 करोड़। 500 करोड़ रुपया मदद के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक झारखंड सरकार को देगा। और यहाँ पे झारखंड का मैप है। झारखंड के मैप से आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे कितने जिला है? 24 जिला है। यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है? 14 है। यहाँ पे राज्यसभा सीट कितना है? 6 है। यहाँ वर्तमान में विधायक की संख्या कितना है? 81 विधायक है। सबसे कम उम्र की विधायक अगर बोल दिया जाए तो क्या बताइएगा? शिल्पी नेहा तिर्की बताइएगा। शिल्पी नेहा तिर्की। और सबसे ज्यादा उम्र के विधायक अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में कौन है वर्तमान में, तो रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव हो जाएंगे। और दोनों के दोनों जो है ये कौन से पार्टी से संबंधित है? दोनों कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। अगर झारखंड के मैप देखिएगा तो पूछेगा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो झारखंड 5 राज्यों के साथ, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। वहीं बात किया जाए झारखंड में 24 जिला में से 22 ऐसे जिला हैं जो कहीं ना कहीं किसी राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करता है, मगर 2 ऐसे जिला हैं जो किसी के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। पूछेगा कौन सा वो जिला है, तो आपका एक आपका लोहरदगा और एक आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये खूंटी। स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये याद रखना होगा। वहीं आप लोग को सांसद का नाम, दुमका से अगर सांसद पूछ दिया जाए ये कौन है, तो दुमका से सांसद का नाम है, अभी वर्तमान में है, सुनील सोरेन नाम है। सुनील सोरेन जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। वहीं एक और नाम आता है जो कि सुनील से ही नाम है, मगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, चतरा। चतरा में भी सुनील नाम से है, मगर वहां पे सुनील सिंह है। सुनील सिंह यहाँ पे सांसद हैं। और ये कौन सा पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वही गोड्डा से अगर बात किया जाए तो बीजेपी पार्टी से हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे, ये भी याद रखना है। इसके अलावा रांची से अगर बोलेगा तो रांची से भारतीय जनता पार्टी से संजय सेठ हो जाएंगे। कोडरमा से अगर पूछ दिया जाए कौन है, तो कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो कि वर्तमान में शिक्षा राज्य मंत्री है। ऐसा भी सवाल आप लोग को देखने को मिलता है पेपर में। और ये है आज का 6 नंबर सवाल। बोल रहा है श्री रामायण यात्रा के लिए चलाई गई पर्यटक ट्रेन को लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय रेलवे इस टूर का संचालन एक बार पुनः करने जा रही है। इसकी अवधि को पहले 18 दिन था, अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ट्रेन चलता है गौरव, भारत गौरव के नाम से एक ट्रेन चलता है जो कि रामायण यात्रा, जहाँ पे रामायण सर्किट है, जहाँ जहाँ रामायण के तथ्य जुड़े हुए हैं, जैसे अयोध्या,
आपका भद्राचलम हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा, फिर जनकपुर हो जाएगा, बिहार में सीतामढ़ी वाला जो इलाका है, वाराणसी है, ये सब जो वाराणसी जो यूपी वगैरह जो एरिया है, जो कि कहीं ना कहीं वहां पे रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है, वहां पर ले जाया जाएगा। और किराया जानते हैं कितना है? ये 20 दिन कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 रात होता है यहाँ पे, 19 रात और 20 दिन बोला जाता है उसको। तो 20 दिनों तक ये चलेगा। तो इसके लिए आपको पैसा पे करना है 73,500 रुपया, यानी कि सब खर्चा उसी का रहेगा, खाना पीना रहने का जो भी है। और देख सकते हैं इस तरह का ट्रेन है, पूरा 3rd AC इसमें रहेगा, पूरा सुविधाओं से लेस रहेगा। और यहाँ तक कि जनकपुर जो है ना, एक जनकपुर जगह पड़ता है जो कि आपका ये चला जाएगा नेपाल में, वहां तक ये ट्रेन जो है ये जाएगी, जहां पे आप लोग को सैर कराएगी, जो भी वहां पे जुड़ा हुआ है। और ये जो है कब से चालू होगा? तो 24 तारीख से, यानी कि 24 अगस्त से ये जो है ट्रेन चलेगा। और कितना दिन तक चलेगा? तो आप लोगों को बताएं कि ये 20 दिनों तक जो है ना यात्रा रहेगा। एक ही बार खुलेगा, ऐसा नहीं कि ढेर सारे ट्रेन है, एक ही ट्रेन है जो कि जाएगी और 20 दिन की यात्रा पर रहेगी। और कहां से शुरुआत होगा? तो दिल्ली के सफदरजंग जो है ना स्टेशन, वहां से शुरू होगा। और ये सभी जगह जो कि रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर जाएगा, हनुमानगढ़ी सरयू घाट, वहीं नंदीग्राम में भरत हनुमान मंदिर है, भरत कुंड, यानी कि जहां भी जाएगा वो कहीं ना कहीं रामायण के जो भी वहां पे आप देखे होंगे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी या हनुमान जी, उनसे जुड़ा हुआ जगह पे जाएगा। जैसे आपका जनकपुर में राम जानकी मंदिर जाएगा, सीतामढ़ी पुनौरा धाम जाएगा, बक्सर में राम रेखा घाट, रामेश्वर नाथ मंदिर, वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर। तो ये याद नहीं करना है, केवल इतना याद कर लीजिए कि ये वैसा जगह जाएगा जो कि कहीं ना कहीं रामायण में जिनका जिक्र मिलता है। अगला सवाल है 7 नंबर, नवरोज पर्व हाल ही में मनाया गया, इसे किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारसियों के द्वारा। और पूछेगा कि बताइए भारत में पारसी अभी वर्तमान में कहां पे देखने को मिलता है ज्यादातर मात्रा में? तो जो मुंबई वाला जो इलाका है, मुंबई है, उसके आसपास के एरिया में आप लोग को पारसी समुदाय देखने को मिल जाएंगे। और ये इस वर्ष यानी कि 16 अगस्त को मनाया गया। 16 अगस्त को जो है नवरोज पर्व मनाया गया। नव मतलब नया होता है और रोज मने दिन होता है, नया दिन बोला जाता है इसको। न्यू ईयर के रूप में पारसी इसको मनाते हैं। जैसे हम लोग होता है ना 1 जनवरी से नया साल मनाते हैं, उसी तरह से पारसी समुदाय में भी नया साल होता है। और ये कहाँ पे जाके पूजा करते हैं? तो अग्नि मंदिर जाके वहां पर पूजा करते हैं। अगला सवाल 8 नंबर, देखिए ये अफवाह उड़ा था कि ट्रेन में अगर यात्रा करने वाले बच्चों को भी जो है ट्रेन का बुकिंग कराना होगा, तभी वो बच्चे जो है टिकट लेना होगा, तभी वो क्या कर पाएंगे, वहां पे जा पाएंगे। मगर ऐसा नहीं है। हाल ही में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे मंत्रालय के द्वारा, वो बोला कि ये जो है वैकल्पिक है। तो बोल रहा है सवाल कि ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना और बर्थ बुक करना क्या है? तो ये वैकल्पिक है, ऐसा नहीं है कि आपका अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, ये वैकल्पिक रूप से है। ये बहुत ज्यादा गलत न्यूज चलाया गया भ्रामक करने के लिए लोगों को, तो वो आपको जब यहाँ पे वेरीफाई किया गया, सरकार के द्वारा बोला गया कि नहीं, जो भी बच्चे वो वैकल्पिक है। मगर हाँ, एक चीज और याद रखना होगा कि जो वो बच्चा रहेगा, आप बच्चा को सोचिएगा कि सीट पे बैठा दें, वो नहीं बैठेगा अगर आप टिकट नहीं लेते हैं। तो वो सरकार बोला कि ऐसा करिए आप, जो रेलवे मंत्रालय वो बोला कि अगर बच्चा को अगर आपको बैठाना जो 5 साल से कम है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो है टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। मगर किराया वही लगेगा जो कि एडल्ट लोगों को लगता है, जो किराया सबके लिए रहता है वही किराया भी वसूला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपके मन पे डिपेंड करेगा आपको लेना है कि नहीं तो पहले जैसा चलता था वही चीज है। केवल ऐसा एक जोड़ दिया है कि अगर आप 5 साल के बच्चों को भी अगर बैठाना चाहते हैं सीट वगैरह पे, तो आप उसके लिए टिकट लेना होगा। तो ये वैकल्पिक किया है, ऐसा नहीं है कि अनिवार्य नहीं कि आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, यूरिया उत्पादन के लिए 2 नए संयंत्र जल्द कहां शुरू होंगे? तो ये रसायन लिमिटेड जो बरौनी है वहां पर, और सिंदरी संयंत्र दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछेगा रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर मनसुख मांडविया हो जाएंगे, जिनके द्वारा बोला गया कि देश का पहला यूरिया संयंत्र जो है यह स्थापित किया जाएगा, जहां पे कोयला गैसीकरण जो टेक्नोलॉजी होता है उस पर यह आधारित होगा। अगला सवाल 10 नंबर बोल रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने बाजरा के लिए 2,808 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? लगभग में 2,808 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है, कौन सा राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा? तो उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो बाजरा का जो यहाँ पे मिशन जो लाया गया है, ये खास करके आदिवासी वाला जो इलाका होगा वहां पे होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अगर बोल दिया जाए तो बताइएगा नवीन पटनायक। और एक और अभी बिहार में अभी मुख्यमंत्री
का नाम याद रखना है कि यहाँ पे आठवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम क्या है तो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार यहाँ पे 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी हैं, एक डिप्टी सीएम भी है जिनका नाम अगर पूछ दिया जाए तो वो नाम आप लोग को भूलना नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चर्चा में रह रहे हैं। इनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि अभी वर्तमान में वहां पे मंत्रालय भी इनको दिया गया है। कौन सा मंत्रालय के मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव? तो सबसे ज्यादा और कुछ नहीं याद रहेगा मगर एक आपका स्वास्थ्य मंत्रालय याद रख लीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्री अगर बोलेगा कि कौन है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और नीतीश कुमार अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, सूचना निगरानी, जो भी मतलब कि अच्छे पोस्ट होते हैं वो सब अपने पास रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? ममता बनर्जी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर, बोल रहा है कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि हाल ही में कब मनाई गई? इनका निधन हो गया था 2007 में 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि 15वीं मनाई गई। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बिहार के गया से बिलोंग करते थे। गया जिला है यहाँ पे बिहार में, वर्तमान में 38 जिला में से एक जिला गया आता है, जो कि ज्ञान एवं तप की भूमि के रूप में गया को जाना जाता है, क्योंकि गया में ही एक जगह है बोध गया जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दशरथ मांझी का जन्म अगर बोल दिया जाए तो 14 जनवरी 1929 को हुआ था। और ये इतना ज्यादा फेमस आप लोग सुने होंगे, एक डायलॉग बहुत ज्यादा पॉपुलर होता पूरा भारतवर्ष में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये पहाड़ काटने के लिए फेमस हुए। लगभग 22 सालों तक ये पहाड़ काटे थे, लगभग 22 सालों तक पहाड़ काटे थे। और इन पर एक मूवी आया था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जो कि 2015 में ये मूवी आया था, मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन मूवी आया था, जिसमें जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनके द्वारा जो है यहाँ पे रोल निभाया गया था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। फगुनिया का नाम ऐसा कैरेक्टर था जब सच में लग रहा था कि वो वही कैरेक्टर को जी रहे हैं। तो यहाँ पर पत्नी के खो जाने के मतलब कि वहां पे मृत्यु हो जाता है, उसके बाद ये पहाड़ काटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जाने में लोगों को दिक्कत हो रहा था, हॉस्पिटल नहीं सही समय पर पहुंच पाए थे। इसके लिए आपको बता दूं कि एक हथौड़ा और एक छेनी को लेकर इन्होंने अकेले 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दिया था, और जो कि एक धरोहर के रूप में बिहार में है। तो कभी भी जाते हैं, वो गांव का प्रॉपर नाम है गहलोर गांव है, जो कि गया जिला में पड़ता है। अगला है केनिया के नए राष्ट्रपति वर्तमान में कौन बने हैं? केनिया की राजधानी कहाँ होता है? नैरोबी होता है। और नैरोबी में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूएनईपी का। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोला जाता है उसको। उसका हेडक्वार्टर जो है केनिया की राजधानी नैरोबी में है। और यहाँ पे नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? विलियम रूटो बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पूरा चर्चा में यूक्रेन और रशिया रहता है, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति का नाम आप लोग को भूलना नहीं है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हो जाएंगे। अगला सवाल 13 नंबर, कौन सा राज्य सरकार खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण देगी? आपको बता दूं कि इससे पहले यहाँ पे जो भी पुलिस विभाग होते थे, वन विभाग होते थे, वहां पर तो आरक्षण की व्यवस्था थी। अब बोला गया है कि जितने भी विभाग हैं यहाँ का, जो कर्नाटक ऐसे, इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक के जो भी विभाग होंगे वहां पे जो भी खिलाड़ी होंगे उनको 2% आरक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कर्नाटक का अगर मुख्यमंत्री अगर बोल दिया जाए तो कौन है? तो बसवराज बोम्मई हो जाएंगे। बसवराज बोम्मई, जो कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ याद रखना है आप लोग को। वहीं अगर आप लोगों से मध्य प्रदेश का बोल देगा तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ का अगर बोलेगा तो क्या बताइएगा? तो छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल हो जाएंगे। तो ऐसा भी सवाल सीएम हो जाए, आपका गवर्नर हो जाए, तो उनसे भी सवाल आप लोग को पूछते रहता है। अगला सवाल है कि भारत किस देश की नौसेना को ड्रोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? यानी कि ये नौसेना को वहां का सौंपा है, तो इसका सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के जो नौसेना है उनको जो है ड्रोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान, यानी कि जो समुद्र के किनारे वाला जो इलाका होता है उसको इससे वो है रक्षा कर पाएगा। आपसे 2 सवाल पूछेगा। श्रीलंका की जब बात हो रहा है तो श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो दोनों का नाम आप लोगों को बताना है। तो प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। दिनेश गुणवर्धने, जो कि वर्तमान में यहाँ का पीएम है। और प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो रानिल विक्रमसिंघे हो जाएंगे। रानिल विक्रमसिंघे, जो कि आपको याद रखना है ये सब चीजें।
तो ये था आज का सवाल। ये आपका क्विज का सवाल है जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपसे बताना है इसको कि महादेव साल जो है ये कहां पर देखने को मिलेगा, जहां पे खंडित शिवलिंग की पूजा होता है। और ये सवाल आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। और आपको एक और चीज बता दूं कि पिछले क्लास में जो आंसर रहता है उसको हम यहाँ पे कराते हैं, उससे जुड़ा हुआ फैक्ट भी बताते हैं। पिछला क्लास का जो सवाल था वासुकीनाथ को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहे। इसका सही आंसर जो है आया है बिना हंसदा का, कि ये दुमका में देखने को मिलता है। दुमका में देखने को मिलता है। बहुत लोग देवघर कंफ्यूज होकर मार रहे थे, मगर नहीं, देवघर में भी ऐसा ही मंदिर है, मगर देवघर में जो है वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। यहाँ वासुकीनाथ बोला जा रहा है। वासुकीनाथ मंदिर जो है ये दुमका जिला में है। और यहाँ पे जो है ऐसा बोला जाता है कि अगर आप देवघर की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ कर भी यात्रा करिएगा, तब आप लोगों को सफल माना जाता है। ऐसा लोगों को मानना है। यहाँ पे ऐसा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ कभी राक्षसों ने मनोहारी नगर बसाया था, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में। तो आपको केवल ये याद करना है कि वासुकीनाथ जो है ये कहां पर देखने को मिलेगा, दुमका जिला में देखने को मिलेगा, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे देवघर से कंफ्यूज नहीं करना है। देवघर में जो है वहां पे बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, जिसका सही आंसर बिना हंसदा के द्वारा आया था। बाकी लोगों का गलत जवाब आया था। तो उन लोगों से नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा वो झारखंड का आप लोग जानने का प्रयास करिए। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।